अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाजरीन, आइए आज प्राइम न्यूज, हालांकि संडे का वक्त है, संडे का दिन है, आज हम लोग प्राइम न्यूज वगैरह कुछ बनाते नहीं है, लेकिन एक बहुत ही मुद्दा अहम सामने आया है, क्योंकि इस वक्त मैंने देखा हूं कि शमशान का भी हाल ये हो गया है कि वहां पर मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही है। कब्रिस्तान का हाल यह है कि कब्रें खोदने वालों के हाथ में छाले आ चुके हैं और वहां पर भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और अस्पताल का हाल तो आपको मालूम है कि मरीज कुर्सियों पर बैठे हैं और उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, और कुछ जगह का हाल तो यह है कि वहां पर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। खैर, सवाल आज मैं एक खास तौर से जनता के दिमाग में यह डालना चाहता हूं कि जो सरकारें इस वक्त यूं समझिए कि वसूली के कार्यक्रम में लगी हुई है, मास्क पहली बार न लगाया तो 200, कहीं पर 500, कहीं पर 1000, दूसरी बार अगर फिर पकड़ा जाता है तो 2000, तो वसूली का कार्यक्रम सरकारों की तरफ से शुरू है, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर पूरे मुल्क की अलग अलग स्टेट्स की सरकार। खबरें ये भी आ रही है कि लाखों करोड़ों रुपए जनता से वसूल कर लिए गए सिर्फ मास्क न लगाने की बुनियाद पर। लेकिन आज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि क्या अब इन सरकारों से सवाल किया जाएगा, क्या मोदी जी से सवाल किया जाएगा, क्या केंद्र सरकार भाजपा से सवाल किया जाएगा कि 1 साल से कोरोना फैल रहा है, तुमने कितने अस्पताल बनाए? अगर तुम मंदिरों मस्जिद के झगड़े में न पड़कर और गैर जरूरी मुद्दों में न उलझाकर, और अगर तुम हजारों करोड़ का नया संसद बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या देश को 300 करोड़ के नए बीजेपी ऑफिस की जरूरत थी? क्या देश को किसी वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति की जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो अब जनता को सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से कि 1 साल से कोरोना फैल रहा है, आखिर तुमने कितने अस्पताल बनाए? आज पूछिए सरकार से कि अगर अस्पताल में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर खाली नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है, अगर तुम ये संसद भवन और ये मूर्तियां और ये तुम्हारे विदेशी दौरे और ये तुम्हारी वाहवाही में अगर करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च न करते तो आज मुल्क को अस्पताल दिया होता। आज मोहन भागवत का 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, किसी पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि मोहन भागवत ने भी ये कहा कि अब हम मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़कर हम अस्पताल की बात करें। तो आज जनता सरकार से जुर्माना वसूल करे। बिल्कुल मोदी जी पर जुर्माना लगना चाहिए, बीजेपी पर जुर्माना लगना चाहिए, केंद्र सरकार पर जुर्माना लगना चाहिए। अगर जनता मास्क न लगाए तो गरीब मजदूर 500 रुपए और 200 रुपए अदा कर रहा है, तो फिर मोदी जी ने जो करोड़ों रुपए विदेश की यात्राओं और घूमने फिरने में लगा दिया और हजारों करोड़ रुपए नई नई भवन बनाने में और मूर्तियां बनाने में लगवा दी, अस्पताल नहीं बनवाया, तो मोदी जी पर जुर्माना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कोई तो सवाल करें। आज हाल यह है, गुजरात से मेरे कुछ दोस्तों ने यह बताया है कि अगर किसी को बुखार आ रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, तो जनाब वो जो टेस्टिंग के लिए जो किट होती है, टेस्टिंग के लिए जो किट होती है, गुजरात जिसके विकास का धोखा दिखाकर पूरे मुल्क को जीता गया था, आज गुजरात का हाल यह है कि गुजरात में लोग मर रहे हैं और वहां पर टेस्ट किट नहीं है। 2-2, 3-3 दिन लगेंगे टेस्ट किट आने में। अब जनाब एक मरीज बीमार हो गया है, सख्त बीमार है, और टेस्ट किट आने में 3 दिन लगेंगे, और फिर टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे, जब तक कि दूसरी लहर इतनी खतरनाक आई है कि 2-3 दिन में काम एंड कर दे रही है। तो क्या टेस्ट किट भी आज हुकूमत के पास नहीं है? तो क्या मोदी जी पर और भाजपा पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए?
जी हाँ, मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि शमशान में मेरे एक दोस्त तुषार से जब मैंने बात किया, वो कहा कि मुफ्ती साहब अभी 4.5 घंटे मैं अपने एक दोस्त के बाप की मैयत को लेकर यहां पर शमशान में हूं। 4.5 घंटे की वेटिंग लिस्ट है और कहीं कहीं से खबरें आ रही है कि शमशान भूमि में लकड़ियां जलाने को नहीं है। तो क्या फिर मोदी जी की और भाजपा सरकार की इस लापरवाही पर कि 1 साल में इतना भी इंतजाम नहीं कर पाए, क्या मोदी जी और भाजपा पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? जैसे मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, क्या वो लोग जिन्होंने बंगाल में कोरोना फैलाया, जी हां, और बगैर मास्क लगाए के अमित शाह और मोदी रैलियां करता रहा, क्या फिर इस बात पर मोदी जी पर और अमित शाह पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? भाजपा के मंत्रियों पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? क्या जुर्माना सिर्फ सिविलियन के लिए है, आम शहरियों के लिए है? तो जाहिर बात है कि जनता ने अब इन पर जुर्माना लगाना चाहिए, जनता ने इनसे सवाल करना चाहिए। देश को क्या इस वक्त जब कोरोना फैल रहा था बंगाल के इलेक्शन की जरूरत थी? क्या देश में जब इतना तेज कोरोना की दूसरी लहर फैल गई थी तो क्या कुंभ मेले की जरूरत थी? जी हां, और पहले तो देश में आप देखें कि दवाइयां नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कोरोना वैक्सीन हर जगह नहीं आ रहा है। आज की महाराष्ट्र की खबर है कि कोरोना वैक्सीन और टेस्ट किट की भी कमी आ रही है, नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी दवाएं हमारे मुल्क में बनी थी, वो भी मोदी जी को जो आदत है अपनी वाहवाही बटोरने की और अपनी कॉलर टाइट करने की, तो थोड़ी सी दवाएं पहले मुल्क में बनी थी, वो भी विदेश मुल्कों में भेज दिया है ताकि वाहवाह हो जाए, थोड़ी सी तारीफ हो जाए। मोदी जी दूसरों के माल पर सखावत कर रहे हैं, मुल्क के माल पर सखावत कर रहे हैं, जनता के माल पर सखावत कर रहे हैं। आज मुल्क में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, टेस्ट किट नहीं मिल पा रही है, और अस्पताल में गैस नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है। तो क्या हुकूमत की ये जो कमियां हैं और ये नाकामियां हैं, क्या हुकूमत पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? क्या जनता ने जुर्माना नहीं लगाना चाहिए? जनता ने जरूर जुर्माना लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा जुर्माना यह होगा कि अगला इलेक्शन आ रहा है, जो सरकार सिर्फ सपने दिखाती रही और पूरे मुल्क को बेचती रही और मुल्क की जनता के साथ खिलवाड़ करती रही। आज लाखों की तादाद में लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और उनके पास में उनको गैस नहीं मिल पा रहा है, टेस्ट किट नहीं मिल पा रही है और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो सबसे बड़ी मुजरिम केंद्र सरकार है, मोदी है, अमित शाह है और भाजपा है। तो जनता ने इन पर जुर्माना लगाना चाहिए, और जुर्माने अगर ना भरते हैं तो सबसे जबरदस्त इन पर मार होगी। अगला इलेक्शन आ रहा है।